बच्चों, कैसे हो आप लोग। ये जो हमारा लेक्चर रहेगा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 सेट थ्योरी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और इसमें डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6। तो बेसिकली एक्सरसाइज 1.6 किसके ऊपर बेस्ड है? प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियंस एंड इंटरसेक्शन। यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे प्रीवियस वीडियोस देख रखी होगी। आपके सारे ऑपरेशन क्या होंगे, अच्छे से क्लियर होंगे कि इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, यूनियन का क्या मतलब है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद आप यहाँ पर इसको फॉलो करें। देखो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है कि हमें रिलेटेड टू डेली लाइफ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी जिनका हम सॉल्व करेंगे यूजिंग यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सेट थ्योरी का यूज करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में वेन डायग्राम का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। ठीक है, तो देखो कैसे वेन डायग्राम का यूज करेंगे। मान लो कि आपके पास में एक यूनिवर्सल सेट है U। तो सबको पता है कि यूनिवर्सल सेट को डिनोट किया जाता है रेक्टेंगल से। एक सबसेट है A एंड एक अनदर सबसेट है B। ठीक है जी, ये आपका सबसेट है A और ये आपका सबसेट है B। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि ये जो पोर्शन है, ये मैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस बना रहा हूं, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन क्या है, A माइनस B है। और ये वाला जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है, डार्क शेड जो किया जा रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन A और B दोनों के अंदर कॉमन है। और कॉमन वाले पार्ट को क्या बोला जाता है, इंटरसेक्शन। ठीक है जी, उसके बाद में ये वर्टिकल लाइंस बना रहा हूं मैं। ये जो वर्टिकल लाइंस हैं, ये वाला पोर्शन क्या है, B माइनस A। और जैसा कि आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि A माइनस B में, A इंटरसेक्शन B में और B माइनस A में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि वो क्या है, म्यूचुअली डिसजॉइंट है। अगर म्यूचुअली डिसजॉइंट है तो देखो आप यहां से क्या कह सकते हैं, जो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, यानी कि मैं कार्डिनल नंबर के बारे में बात कर रहा हूं। कार्डिनल नंबर कहें, ऑर्डर कहें या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहें। A माइनस B के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे, ठीक है, मान लो वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B, ये लिखा। ठीक है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B, उसको लिखा जाएगा N A इंटरसेक्शन B। N मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। और B माइनस A के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है, ये वाले, यानी कि B माइनस A के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइंस। A इंटरसेक्शन B का क्या है, शेडेड पार्ट से, ठीक है, डार्क शेडेड। और ये वाला क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन से हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस B। ठीक है जी, अब देखो भाई, मेरे को क्या करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं A यूनियन B के अंदर। A यूनियन B का मतलब क्या है, वर्टिकल लाइंस भी और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी, और ये कॉमन पार्ट है वो भी। तो A यूनियन B का मतलब क्या था, या तो A में हो तो A में होने वाले B माइनस A, या B में हो केवल B में मतलब B माइनस A, और दोनों में मतलब A इंटरसेक्शन B। हमें लिखना है A यूनियन B में, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे भाई। ठीक है जी, तो A यूनियन B के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कैसे निकाला जाए, तो मैंने कहा कि जरा ये देखो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A डिफरेंस B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B डिफरेंस A। ठीक है जी, ये क्या मिल रहा है हमारे पास में, एक फॉर्मूला आने वाला है। लेकिन किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हो, मान लो कि NA इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A एंड NB इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। तो इस फॉर्मूले को नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B की टर्म में कैसे लिखें भाई,
तो मैंने कहा कि इन दोनों का सम क्या है जी? आप कहेंगे कि सर ऐसा है, इन दोनों के सम का तो मतलब है हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस में ये शेडेड पोर्शन, तो ये पूरा गोला बनेगा। और पूरा गोला क्या है? ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये तो पूरा पार्ट बन गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। ठीक है भाई, प्लस में क्या मिला? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। बी माइनस ए का मतलब है ये वर्टिकल लाइन। अगर इस वर्टिकल लाइन को ये शेडेड पार्ट और मिल जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बन जाएंगे। तो शेडेड पार्ट कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं हम लोग। क्या करें? इसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और वही चीज क्या कर दो? माइनस कर दो, क्योंकि जो चीज ऐड की है उतना ही माइनस करेंगे तो इक्वेशन का बैलेंस बना रहेगा। ये किसके इक्वल रहेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। ठीक है जी, तो ये तो बन गया आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, प्लस में ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं भाई? ये वाला शेडेड पोर्शन और बी माइनस ए मींस ये वर्टिकल लाइन वाला पोर्शन, ये बना रहे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, माइनस में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो आज के बाद आप क्या ध्यान रखेंगे भाई? ए यूनियन बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स रहेंगे वो किसके बराबर रहेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, और ये फिगर के अंदर जो ऑब्जर्वेशन है ये भी आप अपने साथ रखेंगे भाई। ठीक है जी, नेक्स्ट देखो, ए यूनियन बी को ऐसे भी रीड किया जाता है एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी। एक ही बात है, ए कहें या बी कहें, और दोनों में से कम एक में होना चाहिए, तो वो किस में जाएगा? ए यूनियन बी में। तो आप समझ जाना एटलीस्ट वन ऑफ कहे तो ए यूनियन बी के अंदर वो नंबर ऑफ एलिमेंट से पूछ रहा है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अपने साथ रखेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देयर इंटरसेक्शन, कॉमन जो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है जी, और एक चीज ये भी साथ रखना कि एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी का मतलब है ए यूनियन बी। इसके बाद में एक नोट ये रहता है कि अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट, वो लिख दे कि दे आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? उनके इंटरसेक्शन में क्या है? फाई है। इंटरसेक्शन में क्या है? फाई है। अगर इंटरसेक्शन फाई के बराबर है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 0। 0 होते ही यहां से आप क्या कह देंगे? अगर ए और बी डिसजॉइंट है, इसी को आगे फॉरवर्ड लिख रहा हूं कि इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर डिसजॉइंट है देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएंगे 0 भाई। तो यहां पुट कर दो 0। इन दैट केस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। वेन डायग्राम से आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो भाई, ये डिसजॉइंट मतलब अलग अलग पड़े हैं, ये ए है ये बी है, तो दोनों के यूनियन में जो नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे वो इंडिविजुअल के नंबर ऑफ एलिमेंट के सम के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूला है ये तो भाई। ठीक है, बेसिक फॉर्मूला है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन के ऊपर। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, आप अपने साथ रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखो, यानी कि हमने क्या फॉर्मूला ड्राइव कर लिया भाई? अगर दो सेट है, एक ए है और एक बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी इज सेम एज नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, अगर 2 की जगह 3 सेट दे दे तो जैसे कल को कहेगा कि इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक मैथमेटिक्स सब्जेक्ट है, एक फ्रेंच है, या कुछ और कहेगा, तो ये फॉर्मूला 3 के केस में भी आना चाहिए। ए बी और सी है भाई, देन व्हाट अबाउट देयर यूनियन, और यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? हमने कहा कि ऐसा करते हैं, बी की जगह एक टाइम के लिए इसको कंसीडर कर लेते हैं और ये फॉर्मूला लगा देते हैं।
यानी कि बी के प्लेस पे काम कौन करेगा, बी यूनियन सी। तो जहां जहां बी है वहां बी यूनियन सी को चिपका दो। ये लो भाई, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन सी माइनस क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी था, बी की जगह क्या आ जाएगा, बी यूनियन सी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी आ जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहे हैं हम। बी की जगह क्या कर दिया, बी यूनियन सी रिप्लेस कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर। इसको फर्दर लिखने जाएंगे तो देखो इसकी जगह फॉर्मूला लिख दो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस ये 2 वाला फॉर्मूला लगाओ यहां, ये 2 वाला फॉर्मूला यहां लगाओ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इसके अंदर भाई बी में लिख दिए, सी में लिखे, माइनस में क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी मतलब बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। और माइनस में ये देखो भाई, ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, आपको पता है इंटरसेक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है भाई, यूनियन के ऊपर। तो ये क्या लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये लो भाई, ये हमने पढ़ा था सेट थ्योरी में कि जो इंटरसेक्शन होता है वो यूनियन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, यानी कि इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन, फिर यूनियन और इन दोनों के बीच में इंटरसेक्शन। ठीक है साहब, यानी कि अब सारा का सारा खेल इसका रह जाएगा। अब ये एक काम करेगा, ये दूसरे का काम करेगा। यहां पर ए का काम ए इंटरसेक्शन बी करेगा, बी की जगह क्या है, ए इंटरसेक्शन सी। दोबारा से ये फॉर्मूला लगा दो, दोबारा से वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो ये फॉर्मूला रह जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला इसके ऊपर लगा दो, 2 वाला फॉर्मूला। बाहर नेगेटिव साइन है उसका भी ध्यान रखना। माइनस में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी। माइनस में क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से समझ लेना, यही फंडामेंटल है, यही क्या है, फंडामेंटल है। इसी का बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। प्रूफ देखेंगे तो बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा। तो ये देखो भाई क्या हो जाएगा, ये बाहर नेगेटिव साइन है, इसको अंदर लेके जाएंगे तो यहां माइनस आ जाएगा, यहां पर भी माइनस आ जाएगा और यहां क्या हो जाएगा, प्लस। अब देखो इंटरसेक्शन में एक सेट को 2 बार लिखने का तो कोई मतलब बनता नहीं है, तो आप फटाक से उसको क्या कर देंगे, 1 टाइम लिख देंगे। तो ए यूनियन बी यूनियन सी विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा 3 के लिए। तो देखो इसको ध्यान कैसे रखेंगे भाई, पढ़ना अलग चीज होता है, उसको ध्यान रखना, क्वेश्चन में अप्लाई करना अलग चीज रहती है। तीनों का यूनियन, तो तीनों के इंडिविजुअल का सम कर दो, फिर क्या करना, माइनस करो 2 के इंटरसेक्शन। देखो ए और बी का इंटरसेक्शन में नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस किए, फिर बी और सी में माइनस किए, फिर ए और सी के माइनस किए, फिर प्लस कर देना तीनों के इंटरसेक्शन में। तीनों में जो कॉमन रहेंगे वो क्या कर देना, प्लस कर देना। ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये 2 के लिए फॉर्मूला रहेगा और ये 3 के लिए फॉर्मूला रहेगा। इसको आप अपने साथ रखना, ठीक है। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस के ऊपर। एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं दोनों फॉर्मूले से ढेर हो जाएंगे भाई, ठीक है। चलते हैं जी, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.6 का। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एग्जांपल्स आप अपने लेवल पे करते रहें। अगर आपको लगे कि सर एग्जांपल्स पे भी वीडियो होनी चाहिए, उनको भी पढ़ाना चाहिए, तो आप एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें भाई, उसकी भी कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो एक्सरसाइज 1.6 का आप बुक अपने साथ लेके बैठ जाएं, फर्स्ट क्वेश्चन उठा लें भाई, उसको एक बार रीड कर लें।
ये कह रहा है अगर दो सेट है, एक सेट x है और एक सेट y है, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन x कितने हैं भाई 17, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज 23, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y ये है 38। कितने दे रखे हैं 38 दे रखे हैं x यूनियन y के अंदर। तो आपको क्या निकालना है भाई, ये कह रहा है फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। मैंने कहा कि आप फॉर्मूला याद करें, ठीक है, और फॉर्मूले को अगर आपने थोड़ा सा लिख के देखेंगे एक दो बार अपने से, तो देखो मैंने क्या लिखा था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a इंटरसेक्शन b। देखो ये इधर नेगेटिव, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो नेगेटिव, यानी कि यहां आपका मन करे तो यूनियन लिखो, आपका मन करे तो इंटरसेक्शन लिखो। यहां इंटरसेक्शन लिखा है तो यहां यूनियन लिखना, यहां यूनियन लिखा है तो यहां इंटरसेक्शन लिखना भाई। तो a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन a नंबर ऑफ एलिमेंट इन b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन a यूनियन b। यहां यूनियन है तो यहां इंटरसेक्शन, यहां इंटरसेक्शन है तो यहां यूनियन। आपको इंटरसेक्शन निकालना है तो लिखो भाई फॉर्मूला nx प्लस ny माइनस nx यूनियन y। तो देखो क्या आ जाएंगे, इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट 17 प्लस 23 माइनस 38, तो ये हो गया 40 माइनस 38, आंसर कितना आ गया 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y आंसर 2 रहेगा आपका। कोई दिक्कत है तो जरूर देखें, एक बार इसको दोबारा विजिट करें, खुद से लिख के देखें, ये चीज अपने साथ रखें भाई, ठीक है साहब। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऊपर। क्वेश्चन सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन सेकंड ने कहा, मैं यहां क्वेश्चन नहीं लिख रहा भाई, टाइम वेस्ट हो जाएगा, आप बुक अपने साथ रखें। यहां पर भी कह रहा है दो सेट है, एक सेट x है और एक सेट y है, एंड सच दैट x यूनियन y, यूनियन में जो एलिमेंट्स है n है 18 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y 18, x हैज 8 एलिमेंट, x के पास 8 एलिमेंट्स हैं, एंड y हैज 15, नंबर ऑफ एलिमेंट इन y इज इक्वल टू 15। कह रहा है फाइंड हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव, x इंटरसेक्शन y के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं आपको। तो लिखो भाई x इंटरसेक्शन y किसके इक्वल रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y। x में कितने एलिमेंट हैं साहब 8, प्लस y में 15 माइनस यूनियन में कितने हैं 18, तो 23 माइनस 18, आंसर आ गया 5। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इज नथिंग बट 5, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन, वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, डायरेक्ट किसके ऊपर बेस्ड है, रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इसी रिजल्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। चलते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल, कितने का ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 400 लोग हैं भाई एक ग्रुप के अंदर, ठीक है। 250 कैन स्पीक हिंदी, हिंदी वाले को H से लिख सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट स्पीकिंग, नंबर ऑफ पर्सन, एलिमेंट नहीं भी, नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग हिंदी कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन स्पीकिंग हिंदी है 250, ठीक है जी। फिर कह रहे हैं एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश ये कितने हैं 200। ये कह रहा है हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो मैंने एंड का मतलब बताया था, एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब इंटरसेक्शन होता है, हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश मतलब इंटरसेक्शन। देखो इसको जहां तक मुझे लग रहा है इसको एक लाइन और लिखनी चाहिए थी कि जो 400 पीपल है उनमें से या तो वो हिंदी बोलते हैं या वो इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है ना, एटलीस्ट वन। तो हम क्या कहते हैं, ये क्या है भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश कितने भाई 400, ठीक है।
टोटल पर्सन कितने हैं 400, मतलब यूनियन में कितने लोग हैं भाई 400 है। निकालना क्या है आपको इंटरसेक्शन, हिंदी एंड इंग्लिश कितने लोग बोलते हैं, मतलब उनका इंटरसेक्शन कितना है, कॉमन कितने हैं लोग। तो देखो क्या रहेगा, नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग हिंदी प्लस नंबर ऑफ पीपल स्पीकिंग इंग्लिश माइनस टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज स्पीक करते हैं, ये उसको लिखना चाहिए था। हिंदी वाले कितने 250 प्लस 200 माइनस 400, तो ये आ जाएगा 450 माइनस 400, आंसर कितना आया 50। तो ऐसे कितने लोग हैं जो या तो नहीं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों स्पीक कर रहे हैं, ऐसे कितने लोग हैं 50 लोग हैं जो हिंदी भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। ठीक है जी, तो ये भी क्या था डायरेक्ट क्वेश्चन किसका था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। आप ध्यान रखें कि सेट थ्योरी के अंदर एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, एंड का मतलब इंटरसेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 देखो भाई क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है S and T are two sets such that S has 21 elements, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S is 21। ठीक है जी, T has 32 elements, number of elements in T is equals to 32 and S intersection T has 11 elements, S intersection T में number of elements 11 है। कह रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S यूनियन T। नंबर ऑफ एलिमेंट इन S यूनियन T इज नथिंग बट नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इंटरसेक्शन T। भाई S में कितने एलिमेंट्स हैं 21, T में 11 है तो 11 लिखो, माइनस इंटरसेक्शन में 32। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी क्या, इंटरसेक्शन में 11 है भाई, इंटरसेक्शन में 11 है और T में 32 है, यहां गड़बड़ कर दी। मैंने कहा आंसर 0 आ गया था, यानी कि वो तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं है। तो देखो बच्चों 32 में से 11 गए 21 और 21 कितने हो जाएंगे 42। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं जो यूनियन के अंदर हैं, 21 एलिमेंट्स आर देयर इन, सॉरी 42 एलिमेंट्स आर देयर इन यूनियन। ठीक है, चलते हैं, बड़े ही ट्रिवियल क्वेश्चन चल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि सारे क्वेश्चन करने चाहिए भाई, जिससे कि क्या होता है फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाता है, फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो जाते हैं। ठीक है जी, चलते हैं 5th क्वेश्चन के ऊपर। ये कह रहा है x and y are two sets such that x has 40 elements, x में कितने एलिमेंट्स है 40। उसके बाद कह रहे हैं यूनियन हैज 60 एलिमेंट, x और y का जो यूनियन है उसमें 60 एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, फिर कह रहा है इंटरसेक्शन हैज 10 एलिमेंट्स, उन दोनों के इंटरसेक्शन में 10 एलिमेंट्स हैं। कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स डज y हैव, यानी कि आपको निकालना है ny। इवन मैं तो कहूंगा कि इस फॉर्मूले के अंदर 4 चीजें होती हैं, एक इंटरसेक्शन, एक यूनियन, एक x और एक y। चारों में से 3 देके आपसे वो क्या पूछेगा 4th वन पूछेगा, वो 4th कुछ भी पूछ सकता है। तो आप लिखो भाई, मैंने कहा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनियन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस में नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। लिख दो भाई जिसकी वैल्यू आपको पता है, ये 60 है, आपको अच्छे से पता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x 40 है, ठीक है साहब। नंबर ऑफ एलिमेंट इन y निकालने हैं, माइनस में ये 10 है। ठीक है, 10 माइनस करेंगे 40 में से तो कितना रह जाएगा 30, और 30 को माइनस कर देंगे 60 में से तो कितना रह जाएगा 30। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितने आ जाएंगे 30, और 30 ही आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो मैं तो कह रहा हूं ऐसे 4 चीजें होती हैं इस फॉर्मूले के अंदर, चारों में से कोई भी 3 दे देगा आपसे और 4th वन के बारे में पूछेगा, आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। नेक्स्ट पे चलते हैं जी, 6th क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल
37 लाइक कॉफी, कॉफी को सी से लिख लेते हैं, 37 लाइक करते हैं अभी कॉफी को। 52 लाइक टी, टी को लाइक करते हैं 52, और टोटल कितने हैं अभी, टोटल पर्सन है 70। ठीक है जी। कह रहा है ईच पर्सन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। ठीक है, उनमें जितने पर्सन है उनमें से सब कोई ना कोई ड्रिंक को तो लाइक करता है, या तो कॉफी लाइक करता है या टी लाइक करता है, या कॉफी या टी, कॉफी या टी, कॉफी या टी, या मतलब इंटरसेक्शन। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कॉफी या टी कितने भाई, जितने टोटल हैं। ठीक है साहब। ये कह रहा है हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, बोथ कॉफी एंड टी। अच्छा, और था ये एंड निकालना है आपको, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक कॉफी एंड टी। ठीक है, कॉफी एंड टी, और का मतलब यूनियन। ठीक है ना, ये लाइन लिख रहा है कि ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, एंड टी निकालना है आपको, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी। तो क्या आ जाएगा, ये कितना है आपका 37, ये कितना है 52, माइनस में कर दो 70, तो ये हो जाएगा साहब 9 और 8, 89 माइनस 70, 19 इज योर आंसर। ऐसे लोग जो कॉफी और टी दोनों को लाइक करते हैं, हम जैसे लोग जो कॉफी भी लाइक करते हैं और टी भी लाइक करते हैं, 19% हैं। कितने परसेंट है ऐसे, 19 है। ये और गिवन था भाई, एटलीस्ट वन मतलब मैंने कहा था यूनियन, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, यूनियन सेट थ्योरी में। ये सिर्फ अपने ना परसेप्शन बनाते जाएंगे, ऐसी चीजों को दिमाग में सेट करते जाएंगे। नेक्स्ट चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनना। ये कह रहा है इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, टोटल पीपल कितने हैं 65 टोटल है भाई। ठीक है साहब, और 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट को कितने लाइक करते हैं 40, एंड देयर आर 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, क्रिकेट एंड टेनिस, एंड आ गया तो कितने हैं भाई ऐसे 10 हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, हाउ मेनी लाइक टेनिस, ऐसे कितने लोग हैं जो टेनिस ओनली को लाइक करते हैं बट क्रिकेट को लाइक नहीं करते हैं, टेनिस ओनली। तो पहले तो टेनिस वाले भी निकाल लो भाई, कितने होंगे टोटल, कितने हैं 65। मैं तो कहता हूं यहां भी उसको लिखना चाहिए, हर एक पर्सन कम से कम एक गेम को लाइक करता है, या तो क्रिकेट को या टेनिस को। तो यूनियन में कितने आ जाएंगे 65। तो यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टेनिस यानी कि नंबर ऑफ पीपल निकालने हैं, एलिमेंट नहीं, जो क्या करते हैं टेनिस को लाइक करते हैं। तो देखो कैसे प्रोसीड करेंगे, हम कहेंगे कि यूनियन में जो होते हैं वो किसके बराबर, एनसी प्लस एनटी माइनस एनसी इंटरसेक्शन टी। यूनियन में कितने हैं 65 इज इक्वल टू नंबर ऑफ पीपल हु लाइक क्रिकेट 40, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस हमें निकालने हैं, माइनस में इंटरसेक्शन दोनों को लाइक करने वाले 10 हैं। 40 में से 10 गया 30 और 65 में से 30 माइनस हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पीपल हु लाइक टेनिस, तो ये आ जाएगा साहब 35। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक या हु प्ले, क्या कह रखा है इसने, जो इसने कह रखा वही कह देते हैं, हु लाइक टेनिस, टेनिस को लाइक करने वाले 35 पीपल हैं। और ये कह रहा है एक क्वेश्चन और लिख रखा है इसी के अंदर उसने कि हाउ मेनी पीपल लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, टेनिस ओनली, ठीक है, केवल और केवल टेनिस को लाइक करते हो एंड नॉट क्रिकेट। तो हमने कहा कि टोटल पर्सन कितने हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं, वो 35 है। अब ऐसे पर्सन कितने हैं जो टेनिस को भी लाइक करते हैं और क्रिकेट को भी लाइक करते हो, 10 हैं। इसमें से क्या हो जाएगा 10 माइनस, क्यों, क्योंकि ये जो 35 है ना,
इसमें टेनिस को लाइक करने वाले भी हैं और कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो क्रिकेट को भी लाइक करते हैं, दोनों को लाइक करने वाले। ये खाली इतना बता रहे हैं कि टेनिस को लाइक करने वाले कितने हैं 35, इसने ये नहीं कहा कि वो क्रिकेट को लाइक नहीं करते। बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं एक कमेटी है, उसके अंदर 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, यानी कि फ्रेंच को लिख लेते हैं एफ से, तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक फ्रेंच कितने हैं 50, एंड आफ्टर दैट इट सेज 20 स्पीक स्पेनिश, यानी कि स्पेनिश को स्पीक करने वाले कितने लोग हैं भाई 20 है, एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, जो दोनों को स्पीक करते हैं, फ्रेंच भी जिनको आती है और स्पेनिश भी जिनको आती है, ऐसे कितने लोग हैं 10 लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज को बोलते हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस, हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। तो भाई ये आंसर कौन बताएगा, एटलीस्ट का मतलब क्या है कि या तो वो स्पेनिश बोलता हो या वो फ्रेंच बोलता हो या दोनों ही बोलता हो, कम से कम एक, फ्रेंच बोलता है तो भी काउंट करेंगे, स्पेनिश बोलता है तो भी काउंट करेंगे और दोनों को बोलता है तो भी काउंट करेंगे। ऐसा किसके अंदर होता है यूनियन में। और वैसे भी मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट का मतलब इन सेट थ्योरी क्या होता है यूनियन, आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच यूनियन स्पेनिश बताने हैं। तो क्या रहेगा भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन एस विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन एस। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ कितने हैं 50, नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक स्पेनिश 20 माइनस में 10, तो क्या आ जाएगा 70 माइनस 10, तो नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेज विल बी 60। आप क्या लिख देंगे, हु स्पीक्स एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस इज इक्वल टू 60 पीपल, ऐसे 60 पीपल हैं जो दोनों लैंग्वेज में से कम एक लैंग्वेज को बोलते हैं भाई। तो ये कुछ टर्म्स आप ध्यान रखना सेट थ्योरी के अंदर। एट लिस्ट का मतलब होता है, एट लिस्ट का मतलब होता है यूनियन, ठीक है, एट लिस्ट का मतलब क्या होता है यूनियन। और इसका यूज प्रोबेबिलिटी जब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर तो वहां पर खूब यूज होता है भाई एट लिस्ट का, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी जब क्लास 11 के अंदर पढ़ेंगे तो वहां आप देखेंगे कि एट लिस्ट बार बार यूज हो रहा है। और एक चीज ध्यान रखें कि एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन और का मतलब होता है यूनियन। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है भाई सेट थ्योरी से, इन तीनों चीजों को अपने साथ रखना। और आज जो फॉर्मूला पढ़ा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, वो भी क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में उसका खूब यूज रहता है। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट सॉल्यूशन, डिटेल में सॉल्व किया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।